उसको रखिए चौकी पर का है बने भेज लेटे रहने दीजिए, अभी उसको भी जिंदा करेंगे। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को देहरी पर ही लेटे रहने दीजिए आराम से। नरसिंह भगवान ने गले में उनकी अतरियों की माला पहनी और पहन करके बैठे इधर से थर थर कांप रहे हैं कि आज देखो कितना भयंकर भयंकर रूप है नरसिंह भगवान का। बोले नरसिंह भगवान की उसकी सत्ता केवल उसकी सत्ता। जल कल अग्नियता कवन पर केवल उसकी सत्ता केवल उसकी सत्ता। प्रभु साथे हिल सके पत्ता हिल सके तो पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति माँ मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। चिंता क्या होनी और क्या अनहोनी क्या होनी और क्या अनहोनी सबका उसको मार दे भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। इस प्रकार जब बैठे तो एकदम गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। सबने अनुनय विनय किया। ब्रह्मा जी ने भी जो है स्तुति की। ब्रह्मा जी को तो एकदम से कड़े नजर से देखा है। ब्रह्मा जी इतने से छोटे से बालक को कितना कष्ट सहना पड़ा और आगे से ध्यान रखना इतना लंबा चौड़ा वरदान दिया तो और इतना लंबा चौड़ा वरदान देते हो और हमें भी आने में कितनी देर हो गई। तब जाकर के भयंकर रूप देख करके अब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी मैया को पुकारा। उधर से लक्ष्मी मैया आ गई आरती की थाल लेकर के और जैसे आरती की थाल लेकर के लक्ष्मी मैया आई और नरसिंह भगवान को देखे उनका भयंकर रूप देख करके आरती की थाली हाथ से छूट गई। तब जाकर के लक्ष्मी मैया कहा कि हम अपने पति का इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखे थे। अब जाकर के क्या होगा। तब जाकर के लक्ष्मी मैया प्रहलाद जी को भेजते हैं कि बेटा तेरे ही कारण अवतार लिए हैं इसलिए तुम ही अब गुस्सा को शांत कर सकते हो। तब जाकर के प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके
नरसिंह भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। मामा प्रलयस्तम कामे भीतरयासि यदि रासेसि कामात् वरम वर्धयास कामनाम देयसरयो भवतिस्ते वृदो वरम। हे प्रभु जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा बरसाइए, और हमारी बस यही कामना है कि आप शांत हो जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए। तब नरसिंह भगवान बालक की स्तुति सुन करके प्रहलाद जी की शांत हुए और उनको अपने गोद पर बिठाए। प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा करके, अरे कुर्सी पर गोद में बिठाइए आराम से, हाँ, अरे धीरे से जैसे बैठता है वैसे नहीं, जैसे हाँ, यही मौका है, बढ़िया से फोटो ले लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की। और बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा वत्स, हमें आने में बड़ा देर हो गया और मेरी देरी के कारण तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए बेटा मुझे तू क्षमा कर दे। प्रहलाद ने कहा, आप भगवान होकर के हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? बेटा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेंगे। कहा, बेटा बस मेरी मान रखने के लिए, अरे हम प्यार से दे रहे हैं, कुछ तो रख लो। तो कहा, कुछ तो मांग लो। कहा, प्रभु यदि देना ही चाहते हैं कि यही वरदान दीजिए कि हम किसी से कुछ न चाहें। ये भी कोई मांगना हुआ? तो कहा, बेटा क्यों नहीं मांग रहा है? कहा कि प्रभु देखिए, हमको बिना मांगे ही जब सब कुछ मिल गया तो अब क्या मांगे? कहा, क्या मिल गया? कहा, आज तक किसी भक्त को आपने ऐसे गोद में बिठाया? कहा, ये तो नहीं बिठाया। अरे ध्रुव जी को भी आपने शंख से गाल छुआया, और भी जितने भी थे दूर से ही आशीर्वाद दिए, पर इस तरह से कभी आपने किसी को भी गोद में नहीं बिठाया होगा। भैया लक्ष्मी भी मुस्कुरा करी कि देखो प्रहलाद की चालाकी। उसके बाद कहा, अच्छा ये बताइए, इतना प्यार से किसी के मस्तक पर हाथ फेरा? कहा, वो भी नहीं किया। तो जब बिना मांगे इतना मान सम्मान मिल गया तो अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तब जाकर के प्रहलाद जी खड़े हो जाते हैं, गोद से कहते हैं, एक निवेदन करें। कहा, क्या? कहा कि अब हमारी पिताजी की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है, कहीं उनको भी यदि मोक्ष प्रदान कर देते। तब जाकर के कहा, बेटा जब तुम्हारे जैसा भगवत भक्त हो तो तुम्हारे पिताजी की दुर्गति नहीं हो सकती, उनको तो मैंने वैकुंठ भेज दिया है, उनकी सदगति हुई है। तब जाकर के प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए, सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, समदर्शी मोहे कहे सबको, असेवक प्रिय अनन्य गति सोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त और भगवान की। इसी के साथ ये जो 7वां स्कंद है यहाँ पर पूरा भी होता है। कल हम लोग 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा और गजेंद्र मोक्ष की कथा, और फिर 9वें स्कंद में जो है प्रभु श्री राम की कथा भी संक्षिप्त रूप से सुनेंगे, रामावतार की। और 52 भगवान की कल झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। आप सबके बीच में भी जाएंगे कैसे भगवान जो है राजा बलि से भिक्षाटन के लिए निकले। तो इस प्रकार कल 52 अवतार दिखाया जाएगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव हम लोग धूमधाम से भजन के माध्यम से मनाएंगे। कल 2-3 भजन कैलाश जी पर भी छोड़ेंगे और सब, और बिल्कुल कल खड़े होकर के हम लोग उत्सव मनाएंगे, आनंद मनाएंगे।
तो क्या करें, बैठे बैठे आरती करवाए कि खड़े खड़े? अब बैठे बैठे कैसे आनंद आएगा, तो भजन नाचना छोड़ दे कि नचवाएं, क्या करें? ऐसे किनारे में खड़ा कर सकते हैं, आरती होगी, या जाना चाहे तो जाइए।